पर कृषि मंडी परिसर में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का यहां पर शुभारंभ करेंगे और किसानों के खाते में सीधे 650 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के 65 लाख किसानों को ये ट्रांसफर की जाएगी राशि। मंच पर इस वक्त कन्हैयालाल चौधरी मौजूद हैं, मंत्री गौतम कुमार भी पहुंचे हुए हैं, किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रदेश भर के किसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यहां पर इंतजार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि महिलाओं को भी इस दौरान मुख्यमंत्री एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। तो आज किसानों और महिलाओं के लिए खास दिन है, बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री देते हुए नजर आएंगे। और साथ ही खबर ये कि सीधे किसान सम्मान निधि की पहली राशि आज किसानों के खाते में ट्रांसफर होगी। 650 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ट्रांसफर करेंगे। 65 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा, जिनके खाते में सीधे ये राशि किसान सम्मान निधि की पहुंचेगी। आपको याद होगा हाल ही में 2000 रुपए किसान सम्मान निधि बढ़ाई गई थी और अब ये राशि आज ट्रांसफर की जानी है। आज गजेंद्र सिंह शेखावत की करते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के दौरे पर आए हुए हैं। पर्यटन मंत्री बनने के बाद आज गजेंद्र सिंह शेखावत पहली बार जोधपुर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूलों की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। बीजेपी सांसद और मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शाम को सर्किट हाउस में 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी संगठन के लोग मौजूद रहेंगे। दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए चुनाव जीतने के बाद पहली बार जब वो अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे तो किस तरीके से उनके समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं जहां पर ढोल नगाड़े बजाकर और उनको कंधे पर बैठाकर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। फूल माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। शाम को भी बताया जा रहा है कार्यक्रम है 6:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीजेपी सांसद और मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं का स्नेह, उनका आशीर्वाद और उनका परिश्रम और पुरुषार्थ था कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझे लगातार तीसरी बार जोधपुर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया था, उसे जोधपुर के कार्यकर्ताओं के इसी स्नेह, इसी जोश, इसी जुनून, इसी जज्बे ने सफल किया था। और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर लगातार तीसरी बार अपनी टीम में मुझे काम करके देश की सेवा का अवसर प्रदान किया है और एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की जिम्मेदारी दी है जो आने वाले समय में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे और आने वाले समय में भारत विश्व का नेतृत्वकर्ता बनेगा। उसमें जो सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स होने वाली है, जो वर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट होंगे, उनमें से एक भारत की टूरिज्म है। इस टूरिज्म की अपार संभावनाओं को एक बार समझते हुए उस दृष्टिकोण और अधिक विकास हो, इसके लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। बात मन की बात कार्यक्रम की करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अपनी मां को याद करते हुए एक पेड़ मां के नाम शुरू किया है। पीएम ने कहा कि जीवन में मां का दर्जा ऊंचा है। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। कहा कि उम्मीद है कि पेरिस ओलंपिक्स में खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे। पीएम मोदी ने योग दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि योग से सकारात्मक बदलाव मुमकिन है। तो पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम का आज 111वां एपिसोड का प्रसारण हुआ है। महीने के रविवार, जो आखिरी रविवार होता है, उस आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होता है। 111वां ये प्रसारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के जरिए गांव-गांव और ढाडी-ढाडी तक अपने विचार लोगों तक पहुंचाते हैं और बड़े चाव से गांव के लोग भी उनके विचारों को सुनते हैं। इस कार्यक्रम में खासतौर पर वो हर एक मुद्दे पर बात करते हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय जो तमाम उत्पाद बन रहे हैं, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में भी जिक्र करते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में नजर आए। तो आज पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया है। बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम के बाद सीपी जोशी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम से ऊर्जा का संचार हुआ है।
अच्छा होगा। और अब तो मानसून भी आ गया है। मन की बात इस मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, किस प्रकार से हमारी आदिवासी बहनों ने छाता बनाने को लेकर उनको कैसे प्रमोट करना, कॉफ़ी को कैसे प्रमोट करना, किस प्रकार से हमारी संस्कृति और हमारी संस्कृत भाषा जो देश ने दुनिया के कई देशों में बोली जाती है, उसका किस प्रकार से बेंगलुरु में एक पार्क में लोग वीकेंड पे कैसे आपस में इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं। तो संस्कृत भाषा के बारे में भी और हमारी संस्कृति के बारे में भी कई बातों का मन की बात में चर्चा आई। मैं सोचता हूँ ये मन की बात देश के जन जन की चर्चा के मन की बात है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश की जनता के बीच में रखते हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, उपचुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। बीजेपी मुख्यालय में चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी चुनाव प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर भी मौजूद रही। 5 विधानसभा के लिए अलग अलग बैठकें की गई। हर विधानसभा से सभी स्तर के पदाधिकारियों को बुलाकर मंथन किया गया। तो चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में मंथन में जुटी हुई है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल भी बैठक हुई थी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, और आज बीजेपी मुख्यालय में चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद रहे, तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे और प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर भी मौजूद रही। 5 विधानसभा के लिए अलग अलग बैठकों का आयोजन हुआ। हर विधानसभा के सभी स्तर के पदाधिकारी को इसमें बुलाया गया, मंथन किया गया, रणनीति बनाई गई कि कैसे आखिरकार इन 5 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करा सकती है। टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद पीएम मोदी ने टीम इंडिया को फोन कर जीत की बधाई दी है। रोहित शर्मा को उनकी शानदार कप्तानी के लिए पीएम ने बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी ने फाइनल में विराट कोहली को उनकी पारी और क्रिकेट टीम में उनके योगदान को भी सराहा। पीएम मोदी ने हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव की भी जमकर तारीफ की। साथ ही पीएम ने भारतीय क्रिकेट में योगदान के लिए राहुल द्रविड़ को धन्यवाद दिया। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी तो बारबाडोस में खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से मात दी है और ये दूसरी बार हुआ है जब T20 वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमाया। जाहिर तौर पर 17 साल का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन करके खिलाड़ियों को, टीम इंडिया को बधाई दी। तो बारबाडोस में खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से मात दे दी। भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। साउथ अफ्रीका को आखिरी 4 ओवर में 26 रन की जरूरत थी, लेकिन भारतीय बॉलर्स ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए टीम को जीत दिला दी। 17 साल लंबा इंतजार हुआ खत्म। भारत दूसरी बार बना T20 विश्व चैंपियन। दक्षिण अफ्रीका का सपना हुआ चूर-चूर। भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फिनाले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरी बार T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। टीम इंडिया ने इससे पहले साल 2007 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पहला T20 विश्व कप अपने नाम किया था। T20 में जब आप आते हो आपको अलग अलग तरीके के शॉट्स खेलने पड़ते हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैं ओपन करता हूँ।
तो अपना अपना एक चैलेंज है फॉर्मेट में, और ऐसा चैलेंज, ऐसा फॉर्मेट, डिफरेंट फॉर्मेट खेलने में मज़ा भी उतना ही आता है, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन व्हाट वी वांट एट द एंड ऑफ द डे इज चैलेंज। और कैप्टन में भी ऑब्वियसली है, मतलब टेस्ट मैच में आपका प्लान सेट है, फील्ड सेट है, बॉलर्स आते हैं, काम करते हैं, and then you move 1 or 2 fielders here and there and you plan to a certain batter कि इस बैटर को ऐसे आउट करना है। बट T20 में गेम फास्ट चलता है, आपको फील्ड प्लेसमेंट चेंज करने पड़ते हैं, बॉलर एक ओवर डाल के फिर दूसरे बॉलर को लाना पड़ता है, तो मज़ेदार फॉर्मेट है तीनों फॉर्मेट, और मैंने सर्टेनली अपने तीनों फॉर्मेट में इस चीज़ का काफ़ी इंजॉय किया है। 2024 में भारत की जीत के हीरो विराट कोहली रहे, जिन्होंने फाइनल मैच में 76 रनों की पारी खेलकर जीत वाली दीवार खड़ी की। उन्हें शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। वहीं पूरे टूर्नामेंट में धाकड़ गेंदबाजी से बल्लेबाजों के स्टंप चटकाने वाले जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। भारत के लिए फाइनल की जंग बिल्कुल भी आसान नहीं थी। हेनरिक क्लोसेन ने 15वां ओवर फेंकने आए अक्षर पटेल के एक ओवर में 24 रन बटोरकर रोहित की सेना को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 30 गेंदों पर 37 रन चाहिए थे और इसके 6 विकेट बाकी थे, लेकिन 17वां ओवर फेंकने आए हार्दिक ने पहले ही गेंद पर क्लोसेन को पवेलियन भेजकर फिर वापसी करा दी। मैच का 18वां ओवर फेंकने आए बुमराह ने अपने आखिरी ओवर में सिर्फ 2 रन देकर मैच को पूरी तरह से रोमांचक बना दिया था। टीम इंडिया को चैंपियन बनने के लिए आखिरी ओवर में 16 रन डिफेंड करने थे और हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 8 रन देकर भारत को दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना दिया। I was lucky to be given the opportunity to coach a team, and I was lucky that this bunch of boys made it possible for me to be able to win this trophy, and it's a great, nice feeling. Loved working with with Rohit and this team. And भारत की दमदार जीत पर देश भर में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी समेत दिग्गज नेताओं ने भारतीय टीम को जीत की शुभकामनाएं दी हैं। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। भारतीय टीम ने अमेरिका और वेस्टइंडीज की मुश्किल भरी पिचों पर नॉकआउट रहते हुए विश्व कप का खिताब जीता है, जो कि एक बड़ा रिकॉर्ड है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सिरोही जिले के शिवगंज क्षेत्र में खड़ा गांव में पूंजी महाराज की पत्नी की हत्या का 2.5 महीना बीतने के बाद भी घटना का खुलासा नहीं होने पर अब ग्रामीणों के साथ पूर्व विधायक संयम लोढ़ा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन जिला कलेक्टर के बाहर किया गया है। संयम लोढ़ा एसपी को ज्ञापन लेने के लिए गेट पर बुलाने की जिद कर रहे थे। इस दौरान मौके पर मौजूद एडिशनल एसपी प्रभुदयाल के साथ उनकी बहस तक हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि एक दिन पहले पूर्व विधायक संयम लोढ़ा सहित 5 लोगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर गेट को नुकसान पहुंचाने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला भी दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर संयम लोढ़ा ने सोशल साइट पर सरकार पर कार्य प्रणाली पर आपत्ति जताई है। संयम लोढ़ा पर दर्ज हुए मामले को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आपत्ति जताई है। डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर फर्जी मुकदमे का आरोप लगाया है। तो संयम लोढ़ा पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज हुआ और इसी को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। संयम लोढ़ा पर दर्ज हुए मामले को लेकर अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आपत्ति दर्ज कराई। डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर फर्जी मुकदमे का आरोप लगाया है।
कोटपुतली जिले के बहरोड सदर थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 जेसीबी और 8 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। हालांकि पुलिस की दबिश वहां पर जब हुई, सभी वाहन चालक मौके से फरार हो गए। इसके अलावा पुलिस ने साबी नदी से अवैध खनन मिट्टी ले जाते हुए मिट्टी से भरी हुई 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और जब्त की हैं। सूचना मिलने पर खनन विभाग भी एक्टिव हुआ। पुलिस पकड़े गए वाहनों को खनन विभाग को सौंपकर जुर्माना वसूलेगी। बता दें कि 4 दिन पहले भी बहरोड के दहमी गांव में खनन विभाग के द्वारा आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 जेसीबी जब्त की गई थी। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके बाद अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे फर्जी थानेदार से जिसका हौसला देखिए। थानेदार ना होते हुए भी सैकड़ों असली थानेदारों के साथ उसने पूरे 2 साल तक थानेदार बनने की ट्रेनिंग ली, वो भी देश के टॉप पुलिस ट्रेनिंग सेंटर राजस्थान पुलिस एकेडमी से। ये रिपोर्ट देखिए। फर्जी महिला थानेदार का खुला हर राज। रील्स वाली फर्जी एसआई कब होगी गिरफ्तार? 2 साल पुलिस सेंटर में ट्रेनिंग, वीआईपी ट्रीटमेंट। नागौर की मूली का कौन है सलाहकार? पुलिस की वर्दी पहन करके फर्जी थानेदार बनी मोना मुगालिया उर्फ मूली की तलाश अब लगातार पुलिस कर रही है। पुलिस की वर्दी पहन करके सोशल मीडिया पर चर्चा में आई मोना मुगालिया कब आरपीए की ट्रेनिंग सेंटर में पुलिस की ट्रेनिंग में शामिल हो गई, पुलिस के लोगों को ही इस बात की भनक नहीं लगी। 10 महीने से लगातार पुलिस मोना मुगालिया उर्फ मूली की तलाश में जुटी है, जिसने सोशल मीडिया पर पुलिस की वर्दी पहन करके काफी रील्स को वायरल किया और चर्चाओं में आई। लेकिन जब पता लगा कि वो तो असली नहीं बल्कि फर्जी थानेदार है। ऊपर तस्वीर में दिख रही महिला का नाम मोना बुगालिया है। मोना ने बिना भर्ती परीक्षा पास किए 2 साल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग तक ले ली। एडीजी के साथ टेनिस खेलती, पूर्व डीजीपी की बेटी की शादी में शरीक हुई, मंदिरों में वर्दी की धौंस दिखाकर वीआईपी दर्शन किए। सब इंस्पेक्टर के व्हाट्सएप ग्रुप में एक टॉपिक पर बहस के दौरान सब इंस्पेक्टर को धमकाने से मोना के फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। अब आरपीए ने मोना के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया है। इसलिए जो मेरे पास अनुसंधान पत्रावली में जो साक्ष्य आए हैं अब तक के, उन पर तो कोई मैं टिप्पणी अभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ इंटरनल जो सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग थे उनसे इसकी बहस हुई और उन्होंने आरपीए प्रशासन को अवगत कराया था इसकी जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध है। फिर जांच के बाद जो आरआई तत्कालीन रमेश चंद्र मीना थे उन्होंने एफआईआर कराई। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? धाराएं फर्ज कार्य करने की, धोखा देने की और झूठी वर्दी धारण करके अपने आप को सब इंस्पेक्टर बताते हुए लोगों से लाभ प्राप्त कर ली। हाल ही में फर्जी थानेदार मूली और मोना बुगालिया फिर से तब चर्चाओं में आई जब शास्त्री नगर थाना प्रभारी दलबीर सिंह फौजदार ने कोर्ट से सर्च वारंट लिया और उनकी अगुवाई में पुलिस टीम ने मेजर शैतान सिंह कॉलोनी में मोना बुगालिया के कमरे पर सर्च की कार्रवाई की, जिसमें मोना के कमरे से करीब 7 लाख रुपए नकद बरामद हुए। इसके अलावा पुलिस की 3 वर्दियां मिली जिसमें मोना बुगालिया का नाम लिखा था। इसके अलावा कई ऐसे प्रश्न पत्र भी मिले जो कि राजस्थान पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर से सॉल्व करवाए गए थे। पहले उसके लिए यहाँ रूम था शैतान सिंह कॉलोनी में, उसकी सर्च की गई क्योंकि संदिग्ध जो गतिविधियां हैं उनकी कुछ जो साक्ष्य है पूरी संभावना थी, जिस पर न्यायालय से आदेश लेकर कल देर रात तक सर्च अभियान चला, करीब 4 घंटे। उसमें टोटल जो उसके पास 3 वर्दी जिनमें उसके नाम भी लिखे हुए, टेलर का नाम भी है और समस्त साक्ष्य जो उसके विरुद्ध है वो हमने हासिल किए, जिसमें 7 लाख रुपए नकद भी मिले। एक बड़ी रकम है जिसके बारे में भी अनुसंधान किया जाएगा। देश के सबसे टॉप पुलिस ट्रेनिंग सेंटर यानी कि आरपीए जयपुर के अंदर उर्फ मूली 10 महीने पहले से यहां पर ट्रेनिंग कर रही थी। असली पुलिस की वर्दी पहन करके कब फर्जी तरीके से वो ट्रेनिंग लेने के लिए शामिल हुई, इस बात का पता तब चला जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पिछले 10 महीनों से लगातार पुलिस उसके पीछे दौड़ रही है। पुलिस ने 10 महीने की तफ्तीश के बाद में उसके एक किराए के कमरे के अंदर रेड मारी है, जहां से भारी मात्रा में कैश और पुलिस की वर्दी सहित पुलिस के काम आने वाले तमाम अत्याधुनिक उपकरण जब्त किए हैं।
असली ट्रेनी प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर के बैच में उसका नाम नहीं था। तब उनके पूछने पर पिछले बैच की चयनित एएसआई होने की जानकारी देती, लेकिन कुछ ट्रेनी एएसआई से अनबन होने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। तत्कालीन जो आरआई है आरपीओ, उन्होंने एक प्रकरण दर्ज कराया था। एक महिला है जिसने निरीक्षक की वर्दी धारण करके और आरपीओ में एंटर किया। एंटर करके वहां पे जो ट्रेनिंग है उनको प्रभावित भी किया। कई तरह के अपने ऐसे साक्ष्य मिले जिससे कि उसको एज ए सब इंस्पेक्टर ट्रीट करते हुए लोगों ने उसको अपने साथ कई मामलों में रखा। एग्जाम के पेपर्स वगैरह भी उसके पास थे, जिस पर मुकदमा दर्ज किया था। मोना बुगालिया का असली नाम मूली है और वो नागौर में एक गांव की रहने वाली है। वो जयपुर कब आई, यहाँ किसकी मिलीभगत से वो आरपीए जैसे संस्थान में फर्जी थानेदार बनकर लंबे वक्त तक ट्रेनिंग के दौरान रही, इसकी पड़ताल भी मोना के पकड़े जाने पर होगी। फिलहाल मोना बुगालिया उर्फ मूली के खिलाफ पुलिस को पर्याप्त सबूत मिल गए हैं कि वो फर्जी तरीके से सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में शामिल हुई थी। लगातार पुलिस उसका पीछा कर रही है। पुलिस का मानना है या तो वो खुद सरेंडर कर देगी, नहीं तो आने वाले समय में वो पुलिस के शिकंजे में जरूर नजर आएगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और यहां पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर।